प्रिय एमकॉम प्रीवियस के ईएफएम के विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये जो पहला ई लेक्चर है, ये आज अपन औद्योगिक अर्थशास्त्र का अर्थ इसमें समझेंगे। ये ईए ग्रुप से है, ऑप्शनल पेपर है, संख्या है 104। पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। विषय है औद्योगिक अर्थशास्त्र का अर्थ। आखिर ये औद्योगिक अर्थशास्त्र एक अलग से विषय किस प्रकार से आया? जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वैसे वैसे औद्योगिक अर्थशास्त्र जो विषय है उसका महत्व बढ़ता चला गया। जैसे पहले अपन जानते थे कि केवल एक राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उद्योगों के लिए अलग से कोई अर्थशास्त्र नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन का एक उद्देश्य उद्योगों के सामने रखा गया, तो अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग जो है वो उद्योगों में होने लगा और उससे औद्योगिक अर्थशास्त्र एक नया विषय जो कि लगभग 100 साल पुराना है, उभर के सामने आया। ये एक व्यवहारिक पक्ष है जो कि उद्योगों को अपनी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। भारतीय उद्योग, भारतीय संरचना, भारत में उद्योगों का संगठन एवं उनकी वित्तीय व्यवस्था तथा सरकार एवं उद्योग इत्यादि विषय इस औद्योगिक अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। अब औद्योगिक अर्थशास्त्र का आखिर अर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, औद्योगिक अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, औद्योगिक और अर्थशास्त्र। इन दोनों को अलग अलग करके इस विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक शब्द का अर्थ सभी प्रकार के उद्योगों से है, छोटे से कोई छोटे से उद्योग हो या बड़े पैमाने का उद्योग हो या जितने प्रकार की सेवाएं हैं वो भी उद्योगों के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो औद्योगिक जो शब्द है वो बहुत ही विस्तृत है। यद्यपि औद्योगिक शब्द के विस्तृत अर्थ में निर्माण उद्योगों के अतिरिक्त खनिज, कृषि और रचनात्मक उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन औद्योगिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में उद्योगों में केवल निर्माणी, खनन और बागान उद्योगों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है उसको विस्तृत कर दिया गया है। यह तो अर्थ हुआ उद्योग का। अब समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य अर्थ एक ऐसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से है जिसमें सीमित साधनों, जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और असीमित उद्देश्यों के मध्य समायोजन का अध्ययन किया जाता है। यानी ये अर्थशास्त्र एक सिस्टम है, एक व्यवस्थित अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें कि जो उपलब्ध जो अर्थव्यवस्था में सीमित साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग कौन कौन से हैं
उसका अध्ययन करके, उसका समाधान करके, सर्वोत्तम चुनाव करके असीमित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है, उनमें आपस में समायोजन करके। तो यह कहलाता है अर्थशास्त्र। अब उद्योग और अर्थशास्त्र को अगर मिलाया जाए तो इसको परिभाषित किया जा सकता है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र अर्थविज्ञान का ही व्यवहारिक अंग है, जिसमें औद्योगिक के क्षेत्र में सीमित साधनों और असीमित लक्ष्यों से संबंधित विश्लेषण और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो सीमित साधन मौजूद हैं उद्योगों में और जो असीमित लक्ष्य है उसके संबंध में जितने प्रकार के विश्लेषण या व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है वो औद्योगिक अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर एन ली ने अपने शब्दों में इसको व्याख्या की है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र का विस्तृत उद्देश्य उन विधियों का संतोषजनक व्याख्या के विकास से है जिनके अनुसार आर्थिक शक्तियां औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील होती हैं। एक व्याख्या है औद्योगिक अर्थशास्त्र, किसके लिए व्याख्या है? उद्योगों के लिए व्याख्या है, जिसमें कि आर्थिक शक्तियां किस प्रकार से उसमें कार्यशील होती है उसकी व्याख्या है औद्योगिक अर्थशास्त्र। औद्योगिक अर्थशास्त्र में औद्योगिक उत्पादन से संबंधित क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, कहां, इन सभी पृष्ठ का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। यानी कोई उद्योग का स्थापना करनी है तो उसकी स्थापना क्यों करें, कैसे करें, और उसमें उत्पादन जो शुरुआत हो जाता है तो वो कैसे बिकेगा, कम से कम लागत पर कैसे उत्पादन बिकेगा, इनपुट कॉस्ट कैसे कम होगी, आउटपुट से जो बिक्री होगी, वितरण होगा, वो कम से कम लागत पर कैसे होगा, श्रेष्ठ उत्पादन कैसे होगा, इन सब का अध्ययन, इन सब का विश्लेषण जो है औद्योगिक अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। यह अध्ययन किया जाता है कि उपलब्ध उत्पादन के साधनों से किन वस्तुओं को किस उत्पादन स्तर पर, किस तकनीक से, किस स्थान पर और किस विधि से उत्पादन किया जाए। अब इन परिभाषाओं के आधार पर औद्योगिक अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हो सकती है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। औद्योगिक अर्थशास्त्र दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र के जो पहलू हैं, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, एक उद्योग का अध्ययन भी किया जाता है, उसमें कीमत निर्धारण का अध्ययन भी किया जाता है, कि कॉस्ट का अध्ययन भी किया जाता है, उसमें लाभ का अध्ययन भी किया जाता है, और साथ ही उसका जो संबंध है बाहरी तत्वों से, यानी समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें सरकार है या रोजगार है या औद्योगिक नीति है, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये एक व्यापक जो है विषय है। ये वर्णनात्मक नहीं है, ये निर्धारक है, यानी इसमें डिसीजन मेकिंग है, ये निर्देशक देता है, डायरेक्शन दिखाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है औद्योगिक अर्थशास्त्र। औद्योगिक अर्थशास्त्र कंपनियों, उद्योगों और बाजारों का अध्ययन एक प्रकार से है। बाजार की क्या स्थिति है, बाजार पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, जो उत्पादन किया जा रहा है जिस वस्तु का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, श्रम की लागत, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू,
कि क्या स्थिति रहेगी, बाजार जो मार्केट सिचुएशन है वो कैसी है, बिकेगा कितना, तो ये सब बातें जो है इसमें सम्मिलित की जाती है। ये सभी आकारों की फर्मों को देखता है, स्थानीय कोने की दुकानों से लेकर बहुराष्ट्रीय दिग्गज जैसे कि वॉलमार्ट या टेस्को, और ये उद्योगों की पूरी श्रृंखला को मानता है, जैसे कि बिजली उत्पादन, कार उत्पादन और रेस्तरां। तो ये एक बड़ा व्यापक है। इसमें वास्तविकता और आदर्शवाद दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इस अर्थशास्त्र में आदर्शवाद क्या है, जैसे मान लीजिए किसी उद्योग की स्थापना करनी है और कर दी गई है, तो उसका स्थानीयकरण जो है वो परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता है स्थानीयकरण जहां है वहां रहेगा। लेकिन उस स्थानीयकरण में किस प्रकार से आदर्शवाद प्राप्त किया जा सकता है, इस पहलू का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें फर्म की सभी प्रकार की गतिविधि को व्यवस्थित तरीके से इसमें शामिल किया जाता है, और यह भी देखा जाता है कि सूक्ष्म जो पाठ्यक्रम है, जैसे लाभ अधिकतम के विभिन्न जो रूप हैं उसको भी देखा जाता है। वैकल्पिक जो उद्देश्य है उसकी भी जांच इसमें की जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत फर्म और उद्योगों के स्तर पर निर्णय लेने का विश्लेषण करते समय औद्योगिक अर्थशास्त्र में हमें इस तरह के मुद्दों को समझने में मदद मिलती है, जिस स्तर पर क्षमता, आउटपुट और कीमतें निर्धारित की जाती है। इस हद तक कि उत्पादन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अनुसंधान और विकास में कितनी फर्म प्रवेश करती है, कैसे, क्यों फर्म विज्ञापन करती है, इन सभी को बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, ये सब औद्योगिक अर्थशास्त्र जो है इसकी व्याख्या करता है। औद्योगिक अर्थशास्त्र में प्रमुख मुद्दों में से एक का आकलन है कि क्या बाजार प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटिव है। आमतौर पर कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो कंज्यूमर के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। इसलिए औद्योगिक अर्थशास्त्र जो पाठ्यक्रम है इसमें बाजारों में प्रतिस्पर्धा की सीमा को मापने का तरीका भी शामिल होता है कि कॉम्पिटिटिव कितना है मार्केट, इसकी जानकारी भी औद्योगिक अर्थशास्त्र से हो जाती है। तो आज एमकॉम प्रीवियस के जो ईएफएम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑप्शनल पेपर लिख रखा है ये ग्रुप के 104, उन्होंने ये लेक्चर सुना और देखा, आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे मेल पर आप जो है वो अपने जो प्रतिक्रिया है उसको व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से वीडियो लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।